दिल्ली से बॉम्बे जाना है, बताओ कैसे चलेंगे? हमारे पास ऑप्शन क्या है? या तो हम अपनी कार पे जा सकते हैं, या ट्रेन से जा सकते हैं, या एविएट कर सकते हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट लेके वी कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एयरक्राफ्ट और एविएशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम ईजीएस्ट, कन्वीनियंट एंड बहुत ही जल्द अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आई गोना टेल यू which airlines or which airlines in India resist as of 2022, and in this video I gonna distinguish them on the basis of उसका बेस कहाँ पे है, वो कितनी डेस्टिनेशन जाती है, उसका फाउंडर कौन है, उसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कितना है, और सबसे बड़ी बात उसका मार्केट शेयर कितना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। India 430, wind calm, clear to land, runway 29. Runway 29, clear to land, Air India 430. सो बेसिकली हमारा इंडिया इतना बड़ा है कि एक रीजन में इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता, तो हमने 4 रीजन डिवाइड करे हैं एविएशन की इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से हम एज अ पायलट कम्युनिकेट और एविएट करके नेविगेट करके पहुंच सकते हैं। वो कौन से रीजन है? सबसे पहले आता है दिल्ली रीजन, फिर आता है कोलकाता रीजन, फिर आता है मुंबई रीजन, और फिर आता है चेन्नई रीजन। इसके बेसिस पे हमारे कुल मिला के 67 ऐसे बड़े एयरपोर्ट्स हैं जहां पे हमारी डिफरेंट एयरलाइंस डोमेस्टिक पैसेंजर को सर्व करती है। की बात करता हूं जो है हमारी इंडिया की आन बान और शान, मैं बात कर रहा हूं एयर इंडिया की। सो एयर इंडिया दिसंबर तक गवर्नमेंट के अंडर आती थी, बट एज ऑफ दिसंबर 2021 गवर्नमेंट से वो टाटास के पास वापस आ गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी टाटास के पास थी, बट ड्यू टू सम रीजन गवर्नमेंट ने अपने अंडर कर ली थी। सो एयर इंडिया का बेस आता है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके पास कुल मिला के 123 एयरक्राफ्ट है और ये 102 डेस्टिनेशन पे सर्व करता है। इसकी कमेंसमेंट हुई थी 1946 में, बट इट वाज फाउंडेड इन 1932। सो सबसे बड़ी बात, इसका मार्केट शेयर है ऑलमोस्ट 12%। Air India just not serve in India but they serve in international, and it is the one airline in India जो कि हम यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हर जगह जाती है। मिक्स्ड अमाउंट ऑफ फ्लीट है, जैसे एयरबस 321 भी है, एयरबस 320 है, बोइंग 777 है, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर भी है। उसके बाद बारी आती है इसी की एक और सब्सिडरी जिसे कहते हैं हम एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास कुल मिला के 24 एयरक्राफ्ट है। इसका अपना बेस है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयर इंडिया एक्सप्रेस वाज अ सब्सिडरी एंड फाउंडेड इन 2005। इसके पास कुल मिला के मार्केट शेयर है 7% का, और सबसे बड़ी बात ये 33 डेस्टिनेशन पे सर्व करती है। नंबर 3 पे मैं बात करना चाहूंगा इसी की एक और सब्सिडरी जिसे हम कहते हैं एयर इंडिया रीजनल, यानी कि अलायंस एयर के नाम से भी जाना जाता है। अलायंस एयर का बेस है फिर से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके पास कुल मिला के 20 एयरक्राफ्ट है। इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में। ये कुल मिला के 48 डिफरेंट डेस्टिनेशन को सर्व करती है। बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज को ना सर्व करके ये टियर 2 से टियर 3 सिटीज को जोड़ने में, जैसे हमारे मोदी जी ने कहा है कि हम उड़ान स्कीम के अंडर छोटे सिटीज को छोटे सिटीज से जोड़ेंगे, बेसिकली ये उसका काम करती है। ये छोटे एयरक्राफ्ट यानी कि ATR से अपना एक प्लेस से दूसरी प्लेस बंदों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पैसेंजर्स को सर्व कर। नंबर 4 ऑन माय लिस्ट इज एयर एशिया इंडिया। आप लोग जानते ही होंगे एयर एशिया एक एशिया की सबसे बड़ी लो कॉस्ट कैरियर है, बट उसका बेस है मलेशिया में। उसी का एक सब्सिडरी और आप कह सकते हो उसी का एक पार्ट हमारे पास भी है, जिसे हम एयर एशिया इंडिया के नाम से जानते हैं। सो एयर एशिया इंडिया का बेस है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके पास कुल मिला के 34 एयरक्राफ्ट हैं जो कि 20 डिफरेंट पोजीशंस या डेस्टिनेशन को सर्व करते हैं। इसकी कमेंसमेंट हुई थी 2014 में। इसका कुल मार्केट परसेंट शेयर है 7.2%। सो बेसिकली 84% इज टाटाज एंड रेस्ट इज मलेशिया एयरलाइंस, जो कि एयर एशिया का हेड है। At number 5 is one of my favorite airlines, और कह सकते हो इंडिया की बेस्ट एयरलाइन बन सकती है, because it's known as Air Vistara। एयर विस्तारा का हब है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। एयर विस्तारा के पास टोटल 51 एयरक्राफ्ट है एंड ये बेसिकली 43 डेस्टिनेशन को सर्व करती है। इसका कुल मार्केट परसेंट ये शेयर है 8.1%। इसकी कमेंसमेंट हुई थी 2015 में। आप लोग जानते ही होंगे विस्तारा इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटाज एंड सिंगापुर एयरलाइंस। सिंगापुर एयरलाइंस का 49% शेयर है और हमारे टाटास का 51% शेयर है। टू बी फ्रैंक, माई बेस्ट एयरलाइन इज विस्तारा एंड नॉट जस्ट माई। अब किसी से भी पूछोगे विस्तारा इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट,
in terms of quality, in terms of passenger service, in terms of cost, everything. So number 6 on my list is Go First Airline, जिसको आप Go Air के नाम से भी जानते हैं। In 2021 मई में इसका नाम Go First कर दिया गया था। So Go First का जो मेन हेडक्वार्टर या कि बेस कह सकते हैं वो है बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। इसके पास कुल मिला के 59 एयरक्राफ्ट हैं। ऑल ऑफ देम आर एयरबस 320 एंड इसके पास जो मार्केट शेयर है वो है 9.8%। सो इट इज टू मच कंसीडरिंग द इंडियन मार्केट। एंड सबसे बड़ी बात ये 38 डिफरेंट डेस्टिनेशन को सर्व कर। और जो गो फर्स्ट के ऑनर है वो है वाडिया ग्रुप। हम सब जानते हैं बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसलिए इट इज कंसीडर्ड द एयरलाइन विद क्वालिटी, कंफर्ट एंड इफेक्टिवनेस। भाइयों और उनकी बहनों, दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब जो एयरलाइन मैं बताने जा रहा हूं वो है इंडियाज की बिगेस्ट एयरलाइन, कंसीडरिंग द पैसेंजर फैक्टर, कंसीडरिंग द नंबर ऑफ फ्लीट, कंसीडरिंग द डेस्टिनेशन इटसेल्फ। सो मैं बात कर रहा हूं, आप जान ही चुके होंगे हमारी प्यारी इंडिगो के बारे में, जिसे हम इंटरग्लोब एविएशन के नाम से भी जानते हैं। इंडिगो का अपना बेस है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इसके पास कुल मिला के 274 एयरक्राफ्ट हैं एज प्रेजेंट एंड इसके जो ऑर्डर्स हैं वो ऑलमोस्ट 600 एयरक्राफ्ट के हैं। सो या इट इज इंडियाज बिगेस्ट एयरलाइन कंसीडरिंग एवरीथिंग। सो इसका जो मार्केट परसेंट है या मार्केट शेयर है वो आप जान के बिल्कुल दंग रह जाएंगे, क्योंकि इट इज द मोनोपोली इन इंडियन एविएशन, जो कि है 57%। इसकी कमेंसमेंट हुई थी 2006 में और ये कुल मिला के 95 डेस्टिनेशन को सर्व करती है। सो हैट्स ऑफ टू इंडिगो एंड वन ऑफ द एयरलाइन जो कि ग्रो होती जा रही है हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बात करूं मैं इनके ऑनर की, वो हैं दो ऐसे पर्सन जो कि बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट माने जाते हैं अपने टाइम के। वो है राहुल भाटिया एंड राकेश गंगवाल। सो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम एंड द मैनेजमेंट जो कि इतनी बड़ी एयरलाइन इतने अच्छे वे में चला रही है। अब मैं बात करता हूं नंबर 8 पे उस एयरलाइन की जो है स्पाइस जेट, जो कि थोड़ा बहुत अपनी सुर्खियों में जरूर रहती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, ऐसे उसका रोलर कोस्टर चलता रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पाइस जेट की। स्पाइस जेट का अपना बेस है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इसके पास कुल मिलाकर 102 एयरक्राफ्ट जो कि 53 डिफरेंट डेस्टिनेशन को सर्व करते हैं। इसकी कमेंसमेंट हुई थी 2005 में एंड कंसीडरिंग द मार्केट शेयर इट इज इंडिया सेकंड बिगेस्ट एयरलाइन आफ्टर इंडिगो। इसका जो मार्केट शेयर है वो है ऑलमोस्ट 13% का। इसके जो ऑनर है वो है हमारे अजय सिंह जी, जो कि चेयरमैन, फाउंडर एंड एवरीथिंग है। तो इस एयरलाइन के लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बस नमस्कार। सो नंबर 9 पे जो मेरी लिस्ट में एयरलाइन है वो है ट्रूजेट। ट्रूजेट इतनी सुर्खियों में नहीं रहती और बहुत एक छोटी एयरलाइन है। ट्रूजेट का जो बेस है वो है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये एक बहुत ही छोटी एयरलाइन है। इसके पास कुल मिला के सिर्फ 8 एयरक्राफ्ट है और सारे के सारे ATR 42 एंड ATR 72 है। ये कुल मिला के 21 डेस्टिनेशन को सर्व करती है। इसकी कमेंसमेंट हुई थी 2015 में एंड इसके जो ऑनर है वो है वाख्यालपति उमेश। सॉरी इफ आई प्रोनाउंसिएट इट रॉन्ग, बिकॉज साउथ का नाम है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। इसका जो मार्केट शेयर है वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, बिकॉज इट्स एज लेस एज 1% ओनली। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नंबर 10 ऑन माई लिस्ट इज स्टार एयर। स्टार एयर एक छोटी एयरलाइन है जिसका बेस है बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। स्टार एयर के पास कुल मिला के 5 ही एयरक्राफ्ट है। इसकी कमेंसमेंट शुरू हुई थी 2019 में और ये 15 डेस्टिनेशन को सर्व करती है। इसका मार्केट शेयर एज ऑफ नाउ ट्रांसपेरेंट नहीं है, बिकॉज बहुत ही छोटी एयरलाइन, बट हैट्स ऑफ है स्टार एयर को, बिकॉज 2019 में बनने के बाद विद इन 1 ईयर इसने इतना मार्केट कैप्चर कर लिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिकॉज 2019 जस्ट 8 to 10 months after COVID came and everybody was stuck. So hats off to संजय गोदावत, जिसकी ये एयरलाइंस है। हम चाहे कोई भी एयरलाइन चूज करें अपने गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग सिर्फ पायलट्स, कैबिन क्रू या फिर मैनेजमेंट की बात करते हैं। हम कभी उन लोगों की बात नहीं करते जो बैक ऑफ द एंड जाके काम कर रहे हैं, जैसे लॉर्डर्स है, सिक्योरिटी चेक्स है, रैंप ऑफिसर्स है। उन्हीं की वजह से एयरलाइंस दिन रात चल सकती है। अगर सिर्फ पायलट्स, कैबिन क्रू और जो मैनेजमेंट जो हमें ऊपर से दिखती है उनके भरोसे हम देखें तो एयरलाइंस कभी नहीं चल सकती। दे आर द फ्रंट लाइन वर्कर्स बट दे आर नॉट द बैक एंड वर्कर्स। कोई भी कंपनी को सक्सेस होने के लिए बैक एंड वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। विद दिस ऑल वर्ड मैं आपसे अब अनुमति चाहता हूं कि फिलहाल के लिए मुझे जाने दीजिए। एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो लेके मैं जरूर वापस लौटूंगा। आपका अपना इंडियन फ्लायर
आशा करता हूं आपकी यात्रा मंगलमय हो।